और सर जैसे वेलोसिटी के अपोजिट में रहेगा तो सर डिसेलरेशन होगा। क्या अपोजिट में रहेगा? सर जो देखिए, एक्सेलरेशन लग रहा है सर हाँ, फोर्स। देखो सिंपल, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है कि वो वेलोसिटी को हर समय वो इंक्रीज करवाएगा, यानी वेलोसिटी मेरा इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर ऐसा भी रहा v और a, तो भी मेरा वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो ये जो देख के ही पता लगेगा कि ये मोशन आपका कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में, कभी भी, ठीक है, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, ये देखकर ही पता चल जाएगा कि मेरा मोशन कैसा है, रिटार्डेड मोशन है। ठीक है, एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कभी भी रहेगा तो ये रिटार्डेड मोशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देख के कैसे बताएंगे कि अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम, कि अगर एक बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं v वेलोसिटी से, तो बॉल ऊपर जाता है, एक समय जाकर वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0। जब ये ऊपर जा रहा होगा और कोई पूछे कि एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है, तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि ऊपर जाते समय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। और अपोजिट होगा मतलब जब ऊपर जा रहा है तो बॉडी का मोशन रिटार्डेड होगा। ठीक है, और जैसे ही ऊपर से वो जब नीचे की ओर आता है, उस समय वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। इसका मतलब नीचे वाला जो होगा वो एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, तो इस तरह सिर्फ हम डायरेक्शन देख के बता सकते हैं कि कौन सा एक्सेलरेटेड है, कौन सा रिटार्डेड है। कभी भी प्लस माइनस का यूज मत करना कि वेलोसिटी प्लस है तो एक्सेलरेटेड है, माइनस है तो रिटार्डेड, ऐसा नहीं। प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है डायरेक्शन से। अगर डायरेक्शन सेम हुआ एक्सेलरेटेड, डायरेक्शन अपोजिट हुआ रिटार्डेड। ठीक है, अब ये चीज लगभग सब चीज को पता होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जहां पर लोग गलत करते हैं। गलत इन द सेंस का मतलब, आधे लोगों को पता ही नहीं रहता कि इस चैप्टर में कब डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, कब वेलोसिटी को पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, कब एक्सेलरेशन को पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। ठीक है, यही सबसे मेन दिक्कत करता है। ठीक है, तो हम सिंपल सा बताते हैं, मान के चलिए, और साइन कन्वेंशन का कहना क्या है ये भी बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइन कन्वेंशन याद रखना कि इसका मतलब क्या है। साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि अगर आप, यू कैन टेक एनी डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। आपको जिधर मन करे, आपको जो डायरेक्शन इच्छा हो आप उसको पॉजिटिव लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लें, तो ऑटोमेटिक जो अपोजिट वाला डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। आपको मन कर रहा है कि हम इधर पॉजिटिव लें, तो आपका इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा। आपको जिधर मन कर रहा हो उधर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मन करे ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लो तो ऑटोमेटिक नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव होगा। अगर आप नीचे पॉजिटिव लोगे तो ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव होगा। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कभी भी इक्वेशंस लिखोगे, तुमको जिधर मन करे उधर पॉजिटिव मान लो। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इधर ही पॉजिटिव होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब अगर हम लोग राइट डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, हम बस तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बस। अगर एक पार्टिकल ए यहां से गया, फिर घूमकर यहां तक आया, ए से बी। ठीक है, और हम, मेरा बात करना है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, फ्रॉम ए टू बी आप डिस्प्लेसमेंट, हम राइट डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, क्या लोगे बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, देखो यही दिक्कत है, आपको पता ही नहीं है कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। आधे लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव, आधे लोग बोल रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, एक सिंपल सा क्लियर कट हमको कैसे पता चलेगा, अगर हम ए से स्टार्ट किए हैं तो यही मेरा इनिशियल पॉइंट होगा, और बी पर खत्म किए तो यही मेरा फाइनल पॉइंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल टू फाइनल। तो बताइए, इनिशियल से फाइनल हम सिर्फ देखेंगे, सिर्फ इनिशियल से फाइनल, वो आदमी कहाँ से घूम के किधर गया हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इनिशियल से फाइनल का अगर बात करें
तो हम राइट साइड गए हैं कि लेफ्ट साइड गए हैं? किधर गए बताइए? लेफ्ट। लेफ्ट साइड गया और लेफ्ट। हाँ लेफ्ट साइड गया, तो लेफ्ट साइड का मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेगा, और आप गलती क्यों करते हो ये भी बताते हैं। मान के चलिए कि एक बॉल को हम ऊपर फेंके, तो बॉल ऊपर जाकर नीचे गिरेगा। टावर का हाइट दे रखा है 20 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन में तभी ना, क्वेश्चन हम ऐसा ही बनाते हैं। अब उसमें गलती की होता है, आप पता चलेगा कि अगर हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर से वो नीचे तक आएगा। ठीक है। जब वो बॉल ऊपर से नीचे तक आएगा तब, और अगर हम ऊपर का डायरेक्शन क्या ले रखा है? पॉजिटिव। तो मेरे को ये बताओ इस केस में आप डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे? -20 मीटर। -20 मीटर। समझ में आया क्यों माइनस लेंगे? क्योंकि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, और बॉल मेरा ऊपर से लेकर नीचे तक आया, इसका मतलब ऐसे गया डिस्प्लेसमेंट नीचे, इसलिए इसको हम लेंगे -20। ये सबको समझ में आया? ये पहले बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट है। ठीक है। तो आगे जाके क्वेश्चंस में गड़बड़ी मत करना, हम तुरंत पूछेंगे वहां बताइए पॉजिटिव की नेगेटिव, तो वहां हड़बड़ाना मत, आराम से देखना कि फाइनली लेफ्ट की साइड गया है कि राइट की साइड गया है। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव उसी की ओर डिसाइड हो। ठीक है। चलिए, ये कहानी खत्म हुआ। अब अगर हम सबसे पहले बात करें, अच्छा मेरे को ये बताओ, इसको अगर हम तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों इक्वल कब होता है? सर सर when स्ट्रेट body is लाइन पाथ। moving in a straight line. When body is moving in a straight line। चलिए, तो अगर हम A से आगे गए स्ट्रेट लाइन, और उसी स्ट्रेट लाइन से फिर हम पीछे आ गए, हम तो स्ट्रेट लाइन में ही चले कि हम टेढ़ा चले? ये बताओ ना, हम तो स्ट्रेट लाइन में। Only in one direction way हाँ, तो ये ऐड without कर, changing. हाँ, इतना मत बोलो कि स्ट्रेट लाइन में जाना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। अब सिंपली एक ही लाइन बोलो। ठीक है। एक ही लाइन सिर्फ बोलना है कि योर डायरेक्शन शुड बी कांस्टेंट। अब मेरे को बताओ कि अगर आपका डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा, एक ही डायरेक्शन में लेके चलना है, तो मेरे को बताओ कभी भी एक ही डायरेक्शन चलना है, चलो इधर ही चलते हैं, कहीं मुड़ना नहीं, किधर नहीं कुछ करना है, तो क्या हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या अलग अलग होगा? ये बताओ। सर इस कंडीशन में सेम होगा। सेम होगा, यानी कि उतना कुछ बोलना ही नहीं कि स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट, दिमाग में बैठा है स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन में आगे जाके पीछे भी आ सकता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि मेरा डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, सिर्फ डायरेक्शन, आपको जिधर जाना जाओ लेकिन अपना डायरेक्शन कांस्टेंट रखना, तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम। ठीक है। ये सब पॉइंट्स हम नोट्स दे देंगे, तुम लोग को ग्रुप में डाल देंगे, देख लेना। ठीक है। अब क्या है ना कि अब क्या है कि जब हम लोग रिटार्डेड मोशन पढ़ते हैं, या रिटार्डेड छोड़ो, एक्सेलरेटेड पहले पढ़ते हैं, जब हम लोग एक्सेलरेटेड का बात करते हैं, तो मेरे को ये बताइए अगर पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन उसी साइड में होगा, क्या पार्टिकल इस केस में कभी भी रुकेगा? हाँ या ना? नो सर। कभी नहीं नहीं रुकेगा, सर। कभी नहीं रुक सकता वो, क्योंकि हमेशा उसका स्पीड इंक्रीज होगा होगा होगा, होता ही रहेगा जिंदगी भर। इसका मतलब वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। क्या इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकते हैं इट इज ऑलवेज सेम? यस सर। हमेशा सेम होगा। इन एक्सेलरेटेड में कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग नहीं होगा, हमेशा सेम होगा। और हम लोग अभी वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रखना, बॉडी सिर्फ एक डायमेंशन में चलेगा।
सेकंड, अगर हम लोग रिटार्डेड का बात करें, अच्छा रिटार्डेड में अगर वेलोसिटी आगे है और एक्सेलरेशन पीछे है, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पीछे है तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। 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 घटते 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 एक समय ऐसा आएगा ही आएगा जब पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा पार्टिकल वहीं पर रुक जाएगा जीरो वाले पोजीशन में या फिर किधर मूव करेगा, क्या लगता है? तो जिस साइड रिटार्डेशन हो रहा है उस साइड से फिर वो एक्सेलरेट होना शुरू कर देगा। मतलब कि ये होगा कि यहाँ पर अभी भी देखो एक्सेलरेशन तो हमेशा लगता जाएगा, चलो पीछे चलो, पहले तो उसका वेलोसिटी घटाया घटाया, वेलोसिटी डिक्रीज किया, जीरो करवा दिया, फिर उसको क्या करेगा? पीछे मुड़ाएगा, चलिए इधर वापस। तो इस केस में, इन केस ऑफ रिटार्डेड मोशन, क्या हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। यस सर। एकदम हो रहा है, यानी ठीक है, रिटार्डेड में आगे जाएंगे, रुकेंगे और फिर पीछे आएंगे, यानी कि हमारा डायरेक्शन 100% चेंज होगा। यानी इस केस में क्या हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? क्या ये बोलना सही है या गलत है? नहीं सर। गलत, गलत है। यानी कि अब हमेशा याद रखना, जब भी आप रिटार्डेड मोशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम नहीं हो सकता, कभी कभी अलग भी हो सकता है। किस केस में अलग होगा? मान के चलो यहाँ ए से स्टार्ट किया, ऐसे जाके यहाँ तक पहुंचा बी तक, इस केस में डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रिटार्डेड मोशन हुआ और पार्टिकल का हम यहीं तक का बात किए, ए से लेकर बी तक का, ठीक है, वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन पीछे, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। यानी कि आपको, सेम। हाँ, जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो, ठीक है, जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। एक बार उसका वेलोसिटी जीरो हो गया उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 100% उसका डायरेक्शन चेंज होगा और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर नहीं होगा। इतना हम पता है क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, आगे जितना भी क्वेश्चंस आएगा सब में तुमको यही चेक करना होगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि आधे लोग को पता, ये भी नहीं पता होगा कि ये जो हम लोग इक्वेशन लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर ये जो s टर्म हम लोग यूज करते हैं इस इक्वेशन में, s का मतलब डिस्टेंस होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है। जिसको नहीं पता वो याद कर ली, ठीक है, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट बताएगा, डिस्टेंस कभी नहीं बताएगा। हाँ, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको चाहिए डिस्टेंस, समझना ध्यान से, अगर आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस, तो पहले हम ये देख लेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है या नहीं है, तभी हम ये इक्वेशन लगाएंगे डिस्टेंस के लिए। अगर बराबर नहीं है तो फिर देखेंगे, कुछ तरकीब लगाएंगे आगे। लेकिन इस इक्वेशन में हमेशा हमेशा वो डिस्प्लेसमेंट ही देगा इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इतना सारा चीज हम बता दिए आपको, ठीक है, कि कब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद हम ये बता दिए कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या अलग होगा, ये सारा कुछ बता दिए। अब रहा बात, इससे तो क्वेश्चंस बनेगा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनना। क्वेश्चंस बनना है कि ये जो इक्वेशंस है, तीन इक्वेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फाइनल बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। हम लोग यही तीन इक्वेशन मेन पढ़ेंगे, एक nth वाला होता है वो बाद में देखेंगे। ये तीन इक्वेशन जो है मोशन का, सबसे पहले ये बताओ आपका दिमाग में क्या आता है कि ये इक्वेशन ही लगाना है? सबसे पहले ये इक्वेशंस कब लगाते हैं? ये तो ठीक है, चलिए काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है तो लगाते हैं, लेकिन हर काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में यही इक्वेशंस लगेगा या किसी में लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है? ये बताओ, आपका कब मन करता है कि ये सब इक्वेशन लगा देना है क्वेश्चन में? ये बताइए पहले, किसी को कोई आइडिया? मैम सर, हाँ, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा हो तब। हाँ बिल्कुल सही,
यानी हम ये बोलेंगे कि पार्टिकल का जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब बात उठता है कि कांस्टेंट का मतलब, मेरे को ये बताइए एक्सेलरेशन स्केलर है या वेक्टर है, ये बताओ पहले। वेक्टर। वेक्टर है। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीज होगा। ठीक है। अब होता क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब मान के चलिए कि जो हम लोग a इज इक्वल टू जी लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा नीचे वर्टिकल लगता है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। इसीलिए हम लोग आज तक ये सब इक्वेशंस लगा देते थे, बॉल ऊपर फेंको नीचे फेंको, सब में लगाते थे। क्यों? क्योंकि इसमें जो जी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता था हमेशा। ठीक है। इसका मतलब अगर हम दो एग्जांपल्स लिखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक जगह अगर हम लिखें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5t, दो एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, तो अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहा है तो इसका टाइम के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू 5t लिखा हुआ है तो ये टाइम के साथ चेंज होगा, यानी वेरिएबल होगा। यानी वो जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है वो हम लोग फर्स्ट में लगाएंगे कि सेकंड में लगाएंगे, कौन सा में लगेगा? फर्स्ट। फर्स्ट में। फिर सेकंड के लिए क्या करेंगे तो इसके लिए भी तरकीब बताएंगे कि सेकंड के लिए कैसे करना है। अभी हम लोग एक पार्ट पढ़ेंगे, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जब भी, तब हम लोग ये सारा इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो लगाएंगे, सारा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वही लगाना है हम लोगों को। ठीक है। ये वेरिएबल वाला पार्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, कांस्टेंट वाले को। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग को ये क्वेश्चन कैसे बनाना है या सॉल्व कैसे करना है, एक सिंपल सिंपल एग्जांपल, और लगाना कैसे इक्वेशंस। ठीक है। जैसे कि एक अगर बेसिक क्वेश्चन ट्राई करें, एकदम बेसिक, इतना आसान कभी नीट में भी नहीं आएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पीछे एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, या एक्सेलरेशन ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो हमको पता है कि एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, फटाफट बताओ क्या है ये? रिटार्डेड है। ठीक है। और याद करना, अभी हम सब कुछ बेसिक मेथड से बता रहे हैं, हम बहुत सारा शॉर्टकट मेथड बताएंगे, इतना सारा शॉर्टकट मेथड बता देंगे ना तुम लोग को कि मतलब फिर ये सब इक्वेशंस लगाने का तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इतना शॉर्टकट्स बता देंगे कि एक एक मिनट से भी कम क्वेश्चन टाइम में क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको बेसिक तरीका पता होना चाहिए कैसे लगाते हैं। ठीक है। शॉर्टकट तो ठीक है, ये हम बताएंगे ही बताएंगे आगे जाके। ठीक है। लेकिन आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड हमेशा काम देगा। शॉर्टकट मेथड कहीं तुम हो सके याद नहीं रहा, इधर भूल गए, ये भूल गए, लेकिन बेसिक मेथड हमेशा काम देगा। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए, हमको पता ही आगे जाके फिर पीछे लौटेगा, ये 100%। तो अगर हमको जानना है कि भैया t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब तुम बोलोगे सर ये अचानक पहला वाला ही क्यों लगा? तो देखिए हमारे पास u है, a है, ठीक है, हमको टाइम दिया हुआ और वेलोसिटी चाहिए, तो इन चारों को देखते हुए मेरे दिमाग में पहला ही इक्वेशन आएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम अगर हम राइट डायरेक्शन, डायरेक्शन तुम्हारे ऊपर है, तुमको जिधर डायरेक्शन लेना, तो अगर हम राइट डायरेक्शन को एज अ पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन हमको वेलोसिटी चाहिए v मान लिए, u का डायरेक्शन राइट साइड दिख रहा होगा सबको, इनिशियल u का डायरेक्शन राइट साइड, तो उसको +10 लेंगे। एक्सेलरेशन सबको दिख रहा है कि वो पीछे है, तो उसको नेगेटिव लेंगे। और टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी टाइम नेगेटिव नहीं होता, इंटू 4, तो 10 माइनस 8 आ गया +2 मीटर पर सेकेंड। अब इस चीज को समझना जो बता रहे हैं,
वेलोसिटी प्लस आया, इसका मतलब 4 सेकंड पर वो पार्टिकल प्लस अगर आ रहा है तो वो उस समय राइट डायरेक्शन में होगा कि लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, ये बताओ। राइट राइट डायरेक्शन। राइट राइट। राइट राइट हाँ, डायरेक्शन। डायरेक्शन। इसका मतलब वो आगे जा रहा होगा कि पीछे आ रहा होगा उस समय, जब 4 सेकंड पर होगा तो आगे। आगे जा रहा होगा, यानी यही आगे। कहीं, आगे। यही कहीं होगा। और उस समय उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगा, टाइम होगा 4 सेकंड। अगर यही क्वेश्चन हमको बोलता कि एक काम करो आप टाइम 6 सेकंड पे बताओ क्या होगा, फिर वही इक्वेशन पर अगर हम लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो उस समय 10 माइनस, ठीक है, 2 इंटू 6 -2 आता। तो -2 तुमको क्लियर बता देता कि भैया उस समय जो आपका पार्टिकल है ना आगे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा, यानी उस समय मेरा पार्टिकल पीछे जा रहा होगा। v इज इक्वल टू, अब माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस और माइनस मेरे रेफरेंस के लिए है। मेरे रेफरेंस का मतलब ये है कि प्लस और माइनस मेरे अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि उस समय राइट साइड जा रहा है कि लेफ्ट साइड, यानी प्लस और माइनस सिर्फ आपको डायरेक्शंस बताएगा, इसको आंसर से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड, आप आंसर फिर भी 2 ही दोगे, -2 नहीं बोलोगे। उस आदमी को क्या पता कि आप पॉजिटिव किधर लिए हो, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि t इज इक्वल टू 6 सेकंड में आपका वेलोसिटी 2 है, लेफ्ट साइड जा रहा है। आप ये बताओगे, कभी भी आंसर प्लस और माइनस में मत देना, बार बार हम बोल रहे हैं। प्लस और माइनस सिर्फ आपको डायरेक्शंस बताएगा और कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए एक और चीज देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन में, ठीक है। सर अगर क्वेश्चन में ऐसा हम्म, क्वेश्चन में अगर हम्म। ऑप्शंस में +2 भी रहे कभी -2 नहीं भी रहे कभी तो नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अगर डायरेक्शन क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन दे रखा है कि राइट साइड टेकन पॉजिटिव, तब आंसर आप माइनस दे सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो ऑप्शंस में प्लस माइनस कभी देगा ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव लेके भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि अगर मेरा मन करता, चलिए यहाँ देखा, ये 10 है और पीछे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरा मन करता नहीं हम इधर पॉजिटिव लेंगे, कोई हो सकता है उल्टा सोचता हो, हम इधर पॉजिटिव लेंगे इधर नेगेटिव लेंगे, लो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम t इज इक्वल टू 4 सेकंड का बात करेंगे, समझना ध्यान से चीज, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको लेंगे -10, क्योंकि पॉजिटिव मेरा उधर है तो इधर वाला नेगेटिव। एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 और टाइम हमेशा पॉजिटिव। मेरा आंसर आएगा कितना आएगा, -2। अब मेरे को बताओ, हाँ ध्यान से, अगर मेरा लेफ्ट डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, और मेरा आंसर -2 आ रहा है, तो मेरे मानने के अकॉर्डिंग उस समय पार्टिकल लेफ्ट साइड जा रहा होगा कि राइट साइड जा रहा होगा, ये बताओ। राइट साइड। राइट साइड जा रहा। अब बताओ, अब ये जो आदमी माना ये आंसर तो -2 बोलेगा, और तुम राइट साइड माने तुम तो आंसर +2 बोलोगे, दोनों आपस में लड़ लोगे, भैया मेरा +2 उसका -2। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शंस बताएंगे और कुछ नहीं, इसका रोल कोई है ही नहीं और कुछ, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चंस बनाओगे तो प्लस माइनस अच्छे से लेना, क्योंकि एक प्लस माइनस गड़बड़ हुआ तो फिर खेल खत्म, ठीक है। तो प्लस माइनस थोड़ा बढ़िया से लो, ठीक है। और प्लस और माइनस सिर्फ आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया सबको बढ़िया से? यस सर। यस चलिए, सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, सेम चीज है ना। अब मेरे को अगर क्वेश्चन में पूछा गया हो, ठीक है, ऐसे तो सब लोग को पता होगा ये चीज कि आगे जाएगा वापस आएगा, तो एक समय वेलोसिटी 0 होगा। ये कब होगा, सिंपल सा इक्वेशन लिख देंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80 टेकिंग राइट डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव। कब 0 होगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमको 0 पता है, इनिशियल हो गया 10, एक्सेलरेशन -2 इंटू टी, यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। इसको एज ए रेफरेंस रखे रहते हैं, ठीक है। हमको पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट, हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा है अभी, यानी s पूछा है हमसे।
इन t इज इक्वल टू, ठीक है, t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। चीज समझना, हाँ। तो हम इक्वेशन, हमको s निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, तो जाहिर सी बात है सब लोग यही इक्वेशन लगाओगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। s हमको चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो राइट साइड है तो हम प्लस लेंगे, टाइम हमेशा पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड है, इनटू टाइम 12 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें, 120 माइनस 12 का होल स्क्वायर 144, ये आ गया -24 मीटर। तो मेरे को ये बताइए, ठीक है, ध्यान से समझना, कि अगर मेरा इस 12 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है तो मेरा पोजीशन बताओ, अगर ये मेरा इनिशियल पोजीशन है तो मेरा फाइनल पोजीशन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, यानी कि राइट साइड होगा कि लेफ्ट लेफ्ट साइड होगा? लेफ्ट लेफ्ट होगा। लेफ्ट साइड। ये इतना सबको समझ में आ चुका होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसका मतलब मेरा फाइनल पोजीशन जो होगा इनिशियल के लेफ्ट साइड होगा, यहाँ पर होगा, यानी हम यहाँ पर होंगे इस समय। और ये 24 मीटर आया है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 मीटर आया है, ठीक है। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आता तो मेरा जो फाइनल पोजीशन होता वो इनिशियल के इस तरफ होता, राइट साइड होता, और अगर मेरा माइनस आ रहा है इसलिए मेरा इधर होता। ये सबको क्लियर हुआ चीज बढ़िया से? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, ज्यादा नहीं, गिन गिन के 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फटाफट, ठीक है, और तुम लोग फटाफट 5 मिनट के बाद इसी में ही रिज्वाइन कर जाना, जो आईडी पासवर्ड भेजे है ना उसी में ही सब लोग रिज्वाइन कर जाना, गिन के 5 मिनट, ठीक है। अभी से लेकर जो भी टाइम हो रहा हो, गिन के 5 मिनट में फिर से रिज्वाइन करना, इतना में हम पानी पी के आ जाएंगे, ठीक है। चलो बाय, हाँ, फिर मिलते हैं।
चलिए इतना समझ में आ गया तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा हम लोग को पता चलेगा कि साइन कन्वेंशन वगैरह है ना, कि साइन कन्वेंशन कैसे लगाते हैं, सब कुछ बढ़िया से। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर हम ले, ठीक है, सिर्फ साइन कन्वेंशन समझने के लिए, ठीक है, हमेशा याद रखना कि अगर हमको एक क्वेश्चन गिवन है कि एक टावर है, ठीक है, इसका हाइट ले लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं, 20 मीटर ले लेते हैं, या इसका हाइट ले लेते हैं 40 मीटर, ठीक है, कुछ भी। हम सिर्फ इक्वेशंस लिखेंगे, अभी सॉल्व करना बात की बात है। और एक बॉल है हमारा, इसको हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, कितने वेलोसिटी से, मान के चलिए कि ये वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और नीचे जी होता है, उसका वैल्यू दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि जब ये बॉल ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, टोटल टाइम कितना होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमारे पास पूरा आज़ादी है कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, पूरा आज़ादी है हम मेरे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भी पता होना चाहिए। तो अगर हमको ये बॉल यहाँ से लेकर, समझिए ध्यान से, अगर मेरा मन कर रहा है कि हम लगाएं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमको टाइम कहाँ से कहाँ चाहिए वो भी आपको जज करना है कि मेरे को टाइम यहाँ से चाहिए, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से होते हुए यहाँ तक चाहिए। तो ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये जो 40 मीटर है, बॉल यहाँ से अगर यहाँ तक आया तो ये 40 मीटर जो मेरा दिया हुआ है, ये बॉल का डिस्टेंस है या बॉल का डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ये बताओ डिस्प्लेसमेंट। जी। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि अगर हमको डिस्टेंस मतलब क्या है, डिस्टेंस मतलब हमको यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक का लेंथ, और ये 40 मीटर हमको सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ दिया है। तो ये पॉइंट है मेरा फाइनल और ये पॉइंट है मेरा इनिशियल, तो ये 40 फाइनल और इनिशियल के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यानी कि ये 40 मीटर जो है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। टेकिंग द अपवर्ड डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव, ऊपर का डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव ले तो बताइए ये जो 40 हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं वो प्लस होगा कि माइनस होगा, बताओ। प्लस माइनस। प्लस की माइनस, क्या लोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है, माइनस। माइनस लेना है, माइनस। क्योंकि मेरा बॉल जो है वो फाइनली नीचे की ओर आया है, और ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिए तो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव होगा। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इनिशियली अपवर्ड पॉजिटिव। अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेंगे, इंटू टी। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक बन गया, और इसमें सिर्फ टाइम अननोन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब आधे लोग पता है जिसको ये साइन कन्वेंशन पता ही नहीं है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, गलत हो गया। अच्छा कोई अगर बोलेगा नहीं सर हम ऊपर, हमको अच्छा नहीं लगता पॉजिटिव लेना, हम नीचे लेंगे पॉजिटिव, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव नीचे ले, नीचे का अगर पॉजिटिव ले, फिर से अब इक्वेशन लिखें, तो अब बताइए डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। 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 और इनिशियल वेलोसिटी इस बार नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ऊपर है, और एक्सेलरेशन क्या होगा इस बार, पॉजिटिव हो जाएगा।
अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? देखो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। सेम है, क्योंकि इसमें अगर तुम नेगेटिव लोगे अगर, ठीक है, कॉमन ले लोगे तो वही आ जाएगा तुम्हारा। यानी कि हम बार बार ये बोल रहे हैं कि प्लस और माइनस कुछ नहीं है, आंसर वही आएगा, बस प्लस और माइनस आपका डायरेक्शन डिसाइड करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चंस करवाए वो साइन कन्वेंशन को लेकर करवाए, ये आपको दिक्कत ना हो साइन कन्वेंशन में करो। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, एक मेथड बता दूं कि साइन कन्वेंशन कैसे लेना है वगैरह वगैरह सब कुछ। अब रहा बात कि हम लोगों को आगे जाके फिजिक्स में अगर हमको क्वेश्चन जल्दी करना है तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट मेथड्स होना चाहिए जिससे हम क्वेश्चंस को इजीली कर पाए। ठीक है, तो हम आपको एक ओवरव्यू बताते हैं। ठीक है, इसको अगर आप दिमाग में डाल लिए तो हम बता रहे हैं टफ से भी टफ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ जैसे हम बता रहे हैं ये जो क्वेश्चन दिखा ना यहाँ पर, क्या यहाँ क्वाड्रेटिक बना, फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इसी का हम आंसर एक लाइन में लिख सकते हैं, सिर्फ एक लाइन में, अगर मेरे को शॉर्टकट्स मेथड पता हो तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं शॉर्टकट्स मेथड का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटार्डेड मोशन। ठीक है, रिटार्डेड मोशन में आपको हमेशा इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट मिलेगा 100%, तभी रिटार्डेड होगा। उसका जो मोशन होगा वो आगे जाएगा फिर घूम के पीछे आएगा। अच्छा, जब पीछे आना स्टार्ट होगा उसके बाद कहीं रुकेगा कि हमेशा चलता ही चला जाएगा? क्या होगा रिटार्डेड मोशन रुक में? जाएगा। क्यों रुकेगा? कौन रुकेगा? इधर से आगे रुका, फिर जब पीछे जाएगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। क्यों अपोजिट? जब आगे जा रहा है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट है, तब ना उसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटा और एक समय में क्या हो गया? जीरो। जब वापस पीछे जा रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो गया, तो इधर वाला वेलोसिटी हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 बढ़ता ही चला गया, उसके बाद कभी नहीं रुकेगा वो। इसका मतलब रिटार्डेड मोशन में पार्टिकल सिर्फ एक बार रुकेगा आपके लिए और नहीं रुकेगा वो, क्योंकि रुकने से पहले रिटार्डेड होगा, रुकने के बाद वो फिर एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलिए अब कुछ कुछ चीज आप दिमाग में पुट कर लो ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो कभी। ठीक है, हमेशा रिटार्डेड मोशन में एक ऐसा टाइम आएगा जब उसका वेलोसिटी जीरो होगा। वो टाइम का शॉर्टकट डायरेक्ट याद रखिए u/a। ठीक है, सीधा, जैसे कि थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया है? जैसे यहाँ पर ये वाला चीज, यहाँ पर याद है ये जो टाइम निकाले थे 5 सेकेंड, वो किसके लिए निकाले थे? जब वेलोसिटी जीरो हुआ था, तो हम इक्वेशंस लिखे और टाइम निकाले। लेकिन अगर मेरे को सीधा पता है कि टाइम का फॉर्मूला अगर u/a है रुकने का, तो सीधा बोलते इनिशियल वेलोसिटी 10 है और एक्सेलरेशन 2 है, डायरेक्ट निकाल लेते 5। यानी कि आप ये सोचो कि क्वेश्चन देखने से ही तुरंत दिमाग में घुस जाएगा कि अगर ये इनिशियल वेलोसिटी मान के चलिए 20 होता और एक्सेलरेशन आपका 4 होता, क्या दिमाग में घुस गया कि कितने समय में रुकेगा? बताओ तो कितने समय में रुका होगा वो? 5 ये शॉर्टकट मेथड का फायदा है कि आपके दिमाग में पहले से घुस गया कि 5 सेकंड में रुकने वाला है। ठीक है, आपको एनालाइज हो गया इतने में। ठीक है, ये 5 सेकंड में रुकने वाला है। ठीक है, इसलिए ये चीज याद रखना। ठीक है, चलिए एक चीज याद हो गया, पहला चीज ये शॉर्टकट मेथड कि टाइम u/a पे तो पक्का रुकेगा वो। दूसरा, रिटार्डेड मोशन में हमेशा पार्टिकल कुछ दूर आगे ही जाएगा कि जाते ही रहेगा? ये बताओ, रुकना तो उसका तय बात है।
तो जाएगा 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 और एक समय वो रुकेगा ही रुकेगा, यानी मैक्सिमम ही कुछ आगे जा सकता है क्योंकि उसको पीछे तो आना ही है। तो यानी कि अगर हम बात करें ये वाला, यहाँ से स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो आगे तक जाएगा, मैक्सिमम कुछ डिस्टेंस तक आगे जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2a। यानी दूसरा चीज याद रखना है, x इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। पहला चीज रुकने वाला टाइम u बाई, दूसरा चीज हमेशा याद क्या रखना है कि कितने समय में वो रुक जाएगा, यू स्क्वायर कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेगा, तो यू स्क्वायर बाई 2a। ये दोनों चीज समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तुरंत रोक देना कि सर ये वाला बता दो बढ़िया। ये दोनों पार्ट समझ में आ गया। आ गया, ठीक है। पहला चीज दिमाग में पुट रखना है कि टाइम जो होगा वो यू बाई होगा रुकने का, रुक गया, और मैक्सिमम ही कुछ आगे तक जा पाएगा क्योंकि उसका पीछे मुड़ना तय बात है। तो मैक्सिमम कितना आगे जाएगा उसका फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर बाई 2। ये दो बेसिक चीज जो आपको हमेशा काम देगा, हमेशा, ठीक है। अब और बताते हैं, आप इसमें जितना याद रख पाओ उतना आपके लिए बेटर है, जितना यू आगे एक्सेलरेशन पीछे। सेकंड वाला फिर से बताओ। सेकंड वाला चलिए बताते हैं, सेकंड वाला इसी में बताते हैं। ये यू से आगे गया और एक समय रुकेगा ही रुकेगा, तो हमको पता है कि जहां से स्टार्ट करेगा वो मैक्सिमम ही कुछ आगे तक जा पाएगा क्योंकि उसका रुकना तय है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आगे तक जा पाएगा, यही x का वैल्यू है यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। अब ये वापस आएगा। अब कुछ कुछ हम और चीज बताते हैं, मतलब ये सब अगर और याद रख लिए ना तब तो फिर मजा आ जाएगा फिर क्वेश्चंस बनाने में। जहां से वो पॉइंट स्टार्ट कर रहा है इनिशियल रिटार्डेड मोशन में, क्या घूम के अपने पोजीशन में एक बार वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। आएगा। रिटार्डेड मोशन अपने पोजीशन से तो चल दिया वो, तो घूम के अपने पोजीशन में एक बार आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। आएगा 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 सर। एक बार आएगा कि 2-3 बार आएगा? सर बहुत एक बार बार आ आएगा सकता है। बहुत बार कैसे आएगा? एक बार जब वो पीछे घूमेगा तो उसके बाद रुकेगा कि फिर चलता ही रहेगा, यानी अपने पोजीशन में वो एक ही बार आएगा कि बहुत बार आएगा? एक बार। एक ही बार आएगा वो इन रिटार्डेड मोशन। अच्छा मेरे को ये बताओ, बॉल जब हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से जब नीचे आता है तो आपको एक बार क्रॉस करता है कि आपको क्रॉस करते रहता है 4-5 बार, ये बताओ। एक बार एक करता ही है बार बस। करता है, तो इसीलिए आपको एक ही बार उस पोजीशन पे मिलेगा वो चीज, ठीक है। और मजेदार चीज पता है क्या है, जितना टाइम उसको यहां से लेकर यहां तक लगा, कितना लगा टाइम बताओ तो। ये यू टाइम बाय ए। बाई ए, बिल्कुल सही। मैक्सिमम टाइम मतलब कि आगे जाके रुकने वाला टाइम यू बाई ए। मजेदार चीज ये है कि जितना टाइम यहाँ से आगे तक लगता है फिर वहां से अपने पोजीशन तक आने में वही टाइम लगता है। जितना समय आगे जाने में उतना समय पीछे आने में, यू बाई ए आगे यू बाई ए पीछे। तो मेरे को ये बताओ कि अगर हम बात करें कि आगे जाके वापस अपने पोजीशन तक आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, तो क्या बोलोगे? 2u बाय ए। यू बाई ठीक है, ये सब सब हम लिख रहे हैं और इसका मजेदार चीज हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे तुरंत फटाफट आंसर दे सकते हैं तुरंत। ये दो चीज याद हो गया, आगे जाने का यस सर। मैक्सिमम समय यू बाई ए, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आगे जाएगा यू स्क्वायर बाई 2a, और टोटल टाइम आगे जाके फिर वापस आने का 2u बाई ए। इतना ही चीज अगर पता होना तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग पेन चलाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बॉल को अगर हम 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिए, 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का वैल्यू लेते हैं 10, ठीक है। मेरे को ये बताइए ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि रिटार्डेड मोशन है? रिटार्डेड। रिटार्डेड। तो ऊपर जाके रुकेगा और वापस आएगा, 100% नीचे आएगा।
अगर हम बोले कि एक समय वेलोसिटी 0 होगा ही होगा, तो बताओ तो ऊपर का टाइम पहुंचने का कितना होगा? सीधा जल्दी 3 सेकंड। 3 3 सेकंड। 3 सेकंड। बस हो गया 3 तुरंत। सेकेंड। तो कुछ नहीं लिखेंगे, आप खाली आंसर लिखते जाएंगे एक लाइन से, क्योंकि हमें पता है कि रिटार्डेड मोशन में एक समय वेलोसिटी 0, वो टाइम होता है u/a, तो 30/10 t। ठीक है, मेरे को ये बताओ वापस मेरे हाथ में वो बॉल कितने सेकंड में आ जाएगा? 6 सेकंड। 6 सेकंड। खत्म हो गया। मेरे को अगर ये पूछा जाए कि बताइए मैक्सिमम बॉल का हाइट कितना है, ये हाइट कैसे निकालेंगे? 45 मीटर। तो हम सिंपल बोलेंगे u एच स्क्वायर इक्वल बाय टू यू 2a। स्क्वायर। सिंपल। यानी कि u हो गया 30 × 30 डिवाइडेड बाय 2 × 10, यानी आंसर हो गया 45 मीटर। समझ में आया? क्या हम यस सर। कहीं भी कुछ इक्वेशंस लिखे हैं तो बताओ, कोई इक्वेशंस नहीं लिखना है, बस आपको खाली जज करना है कि एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड। रिटार्डेड है तो फटाफट ये सब शॉर्ट ट्रिक्स लगा के आंसर दे देना फटाफट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर हम आगे और अभी कंटिन्यू करेंगे शॉर्टकट्स। यहाँ तक क्लियर? नहीं है दिक्कत सर। चलिए तो बढ़िया। फिर आगे हम लोग एक ये वाला शॉर्टकट मेथड u/2 है। सेकंड हम लोग पढ़े ये वाला मेथड 2u। अब आगे, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सब याद रख सकते हो, बहुत काम का चीज मिलेगा आगे जाके। पीछे आएगा, आगे गया तरीका, अपने पीछे गया यू ए। ठीक है, अच्छा, जब आगे जाएगा तो वेलोसिटी घटेगा घटेगा घटेगा, वेलोसिटी 0। जब पीछे आएगा तो उसका स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ेगा। बढ़ते, हाँ बढ़े, बढ़ते 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 वापस जब अपने पोजीशन पे आएगा तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पीड होगा ही होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा। होगा, कुछ ना कुछ हाँ होगा। सर। ये स्पीड भी u होता है, यानी कि मजेदार चीज क्या है कि जितने स्पीड से अपने पोजीशन पे स्टार्ट करेगा, वापस जब घूम के अपने पोजीशन पे एक बार आएगा ना, तो उस समय उसका स्पीड वही होता है जितने से स्टार्ट किए। इसका मतलब अगर हम 30 मीटर पर सेकंड को बॉल से फेंके होंगे, तो जब हम कैच करेंगे तो उस समय उसका स्पीड बोल सकते हैं 30 मीटर पर सेकंड ही होगा। हाँ या ना? हाँ। आराम से। यानी कि जितना स्पीड इन्हीं फेंकते समय होगा, रिटार्डर में वापस अपने समय में आएगा उसी पॉइंट पर, तो उसका स्पीड हमेशा यू होता है। प्लस एक और चीज बता दे रहे हैं, किसी भी इंस्टेंट पर उस समय उसका एक वेलोसिटी आगे की तरफ होगा और एक वेलोसिटी पीछे की तरफ होगा। यानी किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम देखें, यानी कि अगर हम बॉल का अगर हम इस मार्कर पर देखें, तो इस मार्कर पर एक बार बॉल ऊपर जा रहा होगा और एक बार बॉल नीचे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, ये बताओ। यस सर। ऐसा तो हो रहा होगा। तो याद ये रखना कि एट एनी इंस्टेंट, एक ही इंस्टेंट पर हमेशा ये दोनों वेलोसिटी सेम होगा। मतलब कितना मजेदार चीज है कि किसी इंस्टेंट पर अगर हम देखें तो ये वाला जितना स्पीड से ऊपर जा रहा है उतना स्पीड से नीचे भी आएगा। ये सब काम आएगा जब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे ना, सब ट्रिक्स वहां पर लगा लगा के विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट ट्रिक्स का एकदम खजाना है। आप जितना खजाना रखोगे अपने पास, क्वेश्चन उतना जल्दी जल्दी होता जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग दो कंसेप्ट पढ़े। क्या कंसेप्ट पढ़े? कि जितने से स्टार्ट करेगा यू से, वापस जब आएगा तो उसका स्पीड यू ही रहेगा। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर जगह पर जितना स्पीड से जाएगा उतना स्पीड से आएगा। ये दोनों क्लियर है या किसी को डाउट है, ये बताओ। सर क्लियर है। क्लियर है, चलिए। क्लियर है। चलिए, तो ये सब चीज याद रखना, हम बीच बीच में सब टोकेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये सब सारा जो ट्रिक्स बताएं, ये सब तभी लगाना जब रिटार्डेड हो। एक्सेलरेटेड में भूल के भी मत लगाना, पता चला कि एक्सेलरेटेड में ही लगा रहा है, ऐसा मत करना। ये हमेशा लगाना जब बॉडी तुम्हारा रिटार्डेड मोशन में हो, हमेशा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब रहा बात एक्सेलरेटेड मोशन की।
ठीक है, कि जब मोशन हमारा एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन में हमेशा वेलोसिटी घटता है कि हमेशा वेलोसिटी बढ़ता है? बढ़ता है। बढ़ता है। बढ़ता है। हम इसमें एक केस लेंगे, क्या केस लेंगे? इफ u इज 0, यानी ये शॉर्टकट मेथड तभी काम करेगा जब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो? 0। फिर बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी रहा तो उसके लिए तरकीब निकाल लेंगे हम लोग, डरने वाला बात कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0 और मोशन कैसा हो? एक्सेलरेटेड, तो मेरे को ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन a है, तो पार्टिकल इधर ही जाएगा। क्या पार्टिकल अपना डायरेक्शन इस बार चेंज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा, बढ़ाते रहेगा, स्पीड जाते जाओ। तो मेरे को ये बताओ कि अगर यहाँ तक पार्टिकल पहुंचा t टाइम तक, तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा x, ठीक है। यहाँ हम आराम से बोल सकते हैं कि ये जो टाइम होता है √2x/a होता है। ये टाइम का फॉर्मूला हमेशा याद रखना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू हाफ a/t²। बस एक ही है, एक्सेलरेटेड में एक ही ट्रिक है, टाइम √2x/a। ये तभी लगाना है जब आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो? 0। बार बार हम बोल रहे हैं, ये दिमाग में बैठा लो। 10 सेकंड दे रहे हैं, आराम से देखो इसको। एक्सेलरेटेड मोशन में अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तभी हम बोल सकते हैं कि जो टाइम होगा वो √2x/a होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं है दिक्कत। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी सारे कंसेप्ट्स को बांध कर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चंस करते हैं? जो अभी हम लोग किए, ठीक है। एक बॉल है, ठीक है, इसको ऊपर फेंक दिया हम, मान के चलिए, कितना मान के चले, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है, कितना ले लें उसको, उसको ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, आपका 15 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको पता है इतना कि ये जो बॉल है ऊपर जाके नीचे तक आएगा। एक मेथड तो हम लोग सीख लिए इक्वेशंस लगा के, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a/t²। और हम नहीं चाहते हैं कि हम उतना टाइम वेस्ट करें, हमको प्लस माइनस में दिक्कत हो, तो हम पता है क्या करेंगे। मेरे को ये बताओ, बॉडी जब यहाँ से ऊपर तक गया, सिर्फ यहीं तक, सिर्फ अभी यहीं तक सोचो, क्या हम यहाँ का टाइम निकाल सकते हैं? सिर्फ बॉल का ऊपर जाने का समय, यस सर। ठीक है। g का वैल्यू 10 होता है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, सिर्फ ऊपर जाने का समय कितना होगा? u/a 15/10 1। हाँ, 15 कहाँ है? u कितना है? हाँ 10/10 10 सॉरी। बाई 10 है, तो टाइम का वैल्यू हो गया 1 सेकेंड। 1 सेकंड। अभी सिर्फ कौन सा टाइम निकालना है? यहाँ से ऊपर जाने का। जब ऊपर चल गया तो यहाँ का वेलोसिटी क्या 0 होता है? यस सर। अब मेरे को एक और चीज बता दो, यहाँ से ये मैक्सिमम कुछ ऊपर तक जाएगा, ये कितना होगा? ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कौन सा सर? ये वाला, यहाँ से बॉल मैक्सिमम कुछ ऊपर तक जाएगा, ये यस ये सर। डिस्टेंस कितना होगा? ये बता, ये u मैक्सिमम square by 2a टू स्क्वायर, हाँ, 100/25 meters। 5 मीटर। चलिए, हम कुछ इक्वेशन नहीं लगा रहे, हम सीधा देखो कितना आराम से एक लाइन में आंसर निकाल लेंगे। अब मेरे को ये बताओ, ऊपर जाने का टाइम भी पता चल गया, 1 सेकंड लिख के रख लिए, और ऊपर मैक्सिमम कितना गया? 5 मीटर। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक का टाइम हमको अगर निकालना है, 2 सेकंड। ठीक है, तो क्या हम
ध्यान से समझना, ऊपर से लेकर नीचे तक आया तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ का 0 है, और ऊपर से लेकर नीचे तक ये एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, ये बताओ। Accelerated. एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड। और एक्सेलरेटेड है प्लस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जो हम लोग अभी ये ट्रिक पढ़े, क्या ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं? Yes, sir. आराम से कर सकते हैं। उसके लिए हम टाइम लिखेंगे रूट अंडर 2 इंटू, तो बताइए यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक कितना डिस्टेंस है? 20 20 meters. डिवाइडेड बाय ए, 2 सेकेंड। अब हम सीधा बोलेंगे ऊपर जाने में 1 सेकेंड और नीचे आने में 2 सेकेंड, तो बताइए टोटल टाइम कितना लग गया? 3 seconds. 3 सेकेंड। हो इस गया क्वेश्चन खत्म। ना कोई इक्वेशंस लगाना है, ना प्लस माइनस का झमेला रखना है, कुछ नहीं। ठीक है, अब इसी को अगर हम पता है उस मेथड से करते तो टाइम में क्वाड्रेटिक बनता, प्लस माइनस का झमेला अलग से, प्लस क्वाड्रेटिक को अलग से सॉल्व करिए आप, बहुत मतलब दिक्कत होगा आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अब एक क्वेश्चन अब तुम लोग को देते हैं, फटाफट मेरे को इसका आंसर बताना जितना जल्दी हो सके, हम बस स्पीड देखना चाहते हैं क्योंकि नीट में 1 मिनट में एक क्वेश्चन। ठीक है, ये ले लेते हैं आपका 60 मीटर, बॉल का ऊपर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा टू हिट द ग्राउंड? चलिए फटाफट। Six. 30 minutes. कितना मिनट आया? 6 Seconds. 6 सेकेंड्स। बाकी लोग का जल्दी देखो, टाइम नहीं है, यही तो दिक्कत है, टाइम नहीं है तो फटाफट करिए। सर 30 मिनट आया। 30 मिनट नहीं, 30 मिनट नहीं, ठीक है चलिए। चलिए देखिए फटाफट हम बनाते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर जाके नीचे तक आएगा, सर 6 आ रहा है। हाँ 6 आएगा। ऊपर जाने का समय एक लाइन में बोलेंगे 2 सेकेंड, एक लाइन में u बाई ए, और मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा तो u स्क्वायर बाई 2a, सॉल्व करके ये आएगा 20 मिनट। ठीक है, तो जब ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो टोटल उसको कितना चलना है ये बताओ। ऊपर से लेकर टोटल नीचे तक 80 चलना है, और ऊपर Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, एक लाइन में लिखेंगे रूट अंडर 2 इंटू 80/10, ये आ गया 4 सेकेंड। 4 सेकेंड इधर, 2 सेकेंड इधर, आंसर हो गया 6 सेकेंड एक बार में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आराम से, ठीक है, क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रोजेक्टाइल में यही मेथड हेल्प करेगा आपको। ठीक है, एक एक लाइन में हम लोग निकाल सकते हैं इसे, प्रोजेक्टाइल वगैरह में, ये सब वगैरह में, सब कुछ कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा हम लोगों को। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि सर ये तो ट्रिक तभी काम करेगा जब इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 होगा। पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों लिए? क्योंकि हमको पता है कि जब भी मेरा रिटार्डेड मोशन होगा, जब भी, क्या एक ऐसा समय आएगा कि नहीं आएगा जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा? हाँ या ना, ये बताओ। अगर रिटार्डेड मोशन होगा तो एक ऐसा समय आएगा ही आएगा जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा। वहीं पर मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। स्टार्टिंग में यहां से लेकर यहां तक क्या ये रिटार्डेड है, और यहां से यहां तक ये मोशन क्या एक्सेलरेटेड है। तो ऊपर जब रिटार्डेड होगा तो रिटार्डेड वाला शॉर्ट ट्रिक लगा लेंगे,
और जब एक्सेलरेटेड होगा, और याद है वहीं पर तोड़े जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, तो वो भी ट्रिक लग जाएगा। तो बताओ दोनों ट्रिक काम करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। करेगा। करेगा, आराम से करेगा। तो यही हम लोग को करना है। हमेशा जब भी तुम पता है क्या करोगे, जब भी क्वेश्चंस बनाओगे मोशंस वाला, हमेशा पहले चेक करना रिटार्डेड है कि एक्सेलरेटेड है। ये चेक हो गया फटाफट। जब रिटार्डेड और एक्सेलरेटेड मेरा चेक हो जाएगा, तो हम अगर रिटार्डेड रहेगा तो रिटार्डेड वाला लगा लेंगे शॉर्ट ट्रिक्स, और मोशन को वहीं तक तोड़ देंगे जहां उसका वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि उसके बाद तो एक्सेलरेट करेगा वो, और एक्सेलरेट करेगा तो वो वाला मेथड हम लगा देंगे तुरंत। ये सबको क्लियर हुआ बढ़िया से? यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इतना जो आज का क्लास किए, अब तुम लोग का एक ही काम है। क्या काम है वो भी बता देते हैं। अब यस। हाँ, अब तुम लोग का एक काम रह गया, ठीक है। हम क्लासेस कब लेंगे हम अनाउंस कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। अभी छठ पूजा है, इसलिए थोड़ा क्लास अभी डिस्टर्ब रहेगा। छठ पूजा के बाद क्लास फिर कंटिन्यू रहेगा हमेशा। हम क्लासेस कब लेंगे ये हम तुम लोग को ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। प्लस तुम लोग का एक ही काम है, सिर्फ क्वेश्चंस बनाना। कौन सा बुक फॉलो करना है हम ये भी बता देते हैं। अब डीसी पांडे का नीट वर्जन ले लो। एक डीसी पांडे का नीट वर्जन आता है। अगर आप ये कंप्लीट बना लिए खुद से, डाउट्स होगा हम है उसके लिए। अगर आपका डीसी पांडे नीट वर्जन कंप्लीट बन गया, इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आपको फिजिक्स में मतलब 95% से ऊपर स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बस आपका सर मेरे पास HCV है। एचसीवी देखो, जिसके पास एचसी वर्मा है और आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नहीं सर, जेई। जेई, हाँ ठीक है। जो लोग जेई का देखो, एचसी वर्मा एक बेसिक बुक है। हम एचसी वर्मा के बारे में बता देते हैं। ये एक बेसिक बुक है जिसमें फिजिक्स का, सर मेरे पास पीएचसी नहीं है, डीसी पांडे नहीं है। तो कोई बात नहीं जी, अब मॉड्यूल्स वगैरह है कुछ भी है, अब पता है सीधा करो, क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। सीधा क्वेश्चंस बनाओ, आपको जो बुक मिल रहा सर हो। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल हम रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन मतलब एक होता है ना कि स्टैंडर्ड बुक की हमको नीड करना, तो हमको एक स्टैंडर्ड बुक चाहिए। डीसी पांडे वो स्टैंडर्ड है। एचसी वर्मा, देखिए इसमें है क्या कि अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो और एचसी वर्मा बना रहे हैं, तो आप नीट के ऊपर लेवल का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपका नीट तो होना श्योर है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है दिक्कत कि कुछ कुछ क्वेश्चंस एचसी वर्मा में भी नहीं है जो हम लोग को पढ़ना है नीट के लिए। अगर बात करें तो जेई के लिए ठीक है, लेकिन नीट के लिए अगर हम एचसी वर्मा देख रहे हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका कलेक्शन हमको एचसी वर्मा में नहीं मिलेगा, ठीक है। और फालतू फालतू का हमको टफ क्वेश्चन बनाना पड़ जाएगा जो नीट में पूछा ही नहीं जाता। वहाँ टाइम वेस्ट होगा आपका। बनाना है ठीक है, आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है, डीसी पांडे बनाओ, एचसी वर्मा बनाओ, दोनों बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा लग रहा हो मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ने में अगर मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप सीधा एक स्टैंडर्ड बुक डीसी पांडे यूज करो, नीट वर्जन वाला। टाइम अगर आपके पास ज़्यादा है तो एचसी वर्मा बनाओ, और टाइम ज़्यादा है तो आप प्रीवियस ईयर्स बनाओ। इतना कर लिए मोर देन इनफ है। आपका नीट में फिजिक्स में आराम से 95% से ऊपर स्कोर हो जाएगा, ठीक है। रहा बात डाउट का, ठीक है। आपको कभी भी डाउट हो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करके छोड़ देना कि सर मेरे को डाउट है, क्वेश्चंस भी भेज देना, ठीक है। हम रात में जब भी फ्री रहेंगे क्लासेस के अलावा, 3-4 दिन क्लासेस चलेगा, बाकी 3 दिन हम फ्री रहेंगे, तो आपके जो भी पर्टिकुलर डाउट है हम इंडिविजुअली 10 मिनट 15 मिनट दे दे के सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। चलिए, और रहा बात इस ग्रुप का, ठीक है। ये ग्रुप बेसिकली हम नीट के लिए बनाए हैं। तो जो लोग जेई के आ गए उसमें एक दो, वो ट्राई हम ये करेंगे कि जिस तरह से नीट का हम एक बैच बनाए नीट फोकस के लिए, हम जेई फोकस के लिए भी एक बैच बना देंगे, ठीक है। तो उसमें आप ट्रांसफर हम कर देंगे, ठीक है। और लोग आप जेई के यस लिए, सर, क्योंकि मेरा ड्रॉप ईयर भी चल रहा हाँ है। तो कोई बात नहीं, आपका ड्रॉप ईयर भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग फटाफट फटाफट, हम बोले ना कि हम लोग नवंबर दिसंबर तक आराम से हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा 11th खत्म, ठीक है। ऑनलाइन में देखो एक फायदा हम आपको गिना देते हैं, कोर्स आपका बहुत
मस्त आगे चलता रहेगा धीरे 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 धीरे। ऑफलाइन में क्या होता है 2-3 दिन क्लास रहता है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में हम लोग ऑफलाइन से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, ऑफलाइन तो चलता रहेगा जैसे चल रहा है, ऑनलाइन में हम लोग और कर लेंगे। और हम ये जो बेसिक 6 चैप्टर्स के बारे में बताए ना, बस हम लोग का मोटिव ये रहेगा कि हम लोग ये 6 चैप्टर्स फटाफट कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये यस छः सर। 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, एक अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आगे अब फिजिक्स का जो चैप्टर आएगा हम बना लेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वो 6 चैप्टर बेसिक करेंगे। ठीक है, और नीट का क्वेश्चन जब बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो अपने आप एक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, रहा बात इस ग्रुप का, तो आपके मतलब बोल सकते हैं आपके ग्रुप में अगर आसपास कोई भी ऐसा हो जो इंटरेस्टेड हो नीट के लिए, ठीक है, तो आप उसको मेरा नंबर दे देना 9835 पर, नंबर तो होगा सबका मेरे पास। ठीक है, उनको बोलना कि मेरे से डायरेक्टली पहले व्हाट्सएप में बात कर ले, उसके बाद हम उसको फिर ग्रुप में जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे रैंडम हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो ऑल ओवर इंडिया से हैं कुछ कुछ, तो उनको हम एज ए रेफरेंस हम उसको डाउट बताए थे, इसलिए उसको हम जोड़े हैं। ठीक है, इसी टाइप से कुछ कुछ जो हमको लगेगा कि नहीं वाकई में वो पढ़ने वाले हैं, नीट के लिए फोकस्ड है, तो उसी को हम फिर जोड़ेंगे इस ग्रुप में। और धीरे 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 यही सारे बच्चे इसका काउंटिंग हम लेके जाएंगे कम से कम 40-50 तक। ठीक है, 40-50 जब हो जाएगा तो हमारे पास एक बढ़िया एटमोसफियर रहेगा, एक कॉम्पिटिटिव माहौल रहेगा, तो आपको पता भी चलेगा कि ऑल ओवर इंडिया के लोग मतलब कैसे कैसे लोग हैं, किस टाइप का उन लोगों का कंपटीशन है, कैसे करना है, तो सब आपको पता चलेगा आपस में। ठीक है, ठीक है, तो हम बाकी इन्फॉर्मेशन हम ग्रुप में भेजते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। चलो, गुड नाइट। हाँ, फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू यस, सर। ओके। थैंक यू थैंक सर। यू सर। और एक चीज़ और, ये जो भी हम पढ़ाएंगे ना, इनका हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपके ग्रुप में अपडेट कर देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग क्लासेस मिस करोगे। ठीक है, अगर क्लास मिस करना स्टार्ट करोगे फिर हम ग्रुप में वीडियो डालना बंद कर देंगे। ट्राई करना कि जितना हो सके क्लास करने का। ठीक है, कभी अगर छूट गया बाई चांस तो ठीक है, 1-2 वीडियो देख लिए, पर ट्राई करना हमेशा क्लास करने की। जैसे अभी हम वीडियो ये कर दिए, हम वीडियो तुरंत हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, चलो बाय। हाँ, मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।